हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया फंक्शन फाइन फिक्शन। अगर आपको मेरे नॉवल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने ब्यूटीफुल कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन फील होता है। तो ज़रूर अपने कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसी लग रही है। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज सीजन 2 द गेम ऑफ पावर चैप्टर 21। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लान वांग और विंग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। अब आगे एक ब्यूटीफुल से रूम में एक ओमेगा सोया हुआ था, जिसके फेस पर धूप की रोशनी आ रही थी उस सफ़ेद रंग के पर्दे से छनकर, जो नींद उस ओमेगा की तोड़ रही थी। उस ब्यूटीफुल से ओमेगा ने अपने आँखों को रब किया और उसने अपने आँखों को खोला तो उसने देखा कि सुबह हो गई है। और फिर उसने अपने अगल बगल देखा तो उसे लगा ये तो वो जगह है ही नहीं जहाँ वो रोज़ सोता है, ये कोई अलग जगह है, ये उसका कमरा नहीं है। इसी वजह से वो ओमेगा इधर उधर देखने लगा। फिर उस ओमेगा ने अपने नज़रों को ऊपर किया तो उसने देखा, जिस कांच की सीलिंग से हमेशा बर्फ़ गिरती हुई दिखाई देती थी, जो नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता था उस सीलिंग के ऊपर बर्फ़ गिरते हुए, पर वो आज वो सीलिंग नहीं है, ये तो कोई वुडन सीलिंग है। और इस सीलिंग पर एक सैंडलियर लटका हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत था और काफ़ी एंटीक भी लग रहा था। विंग उठकर बैठ गया और उसने इधर उधर देखा और उससे पता चला उसका हेडफोन तो उसके पास है ही नहीं और उसकी वो फेरोमोन्स उसे फील नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से शायद विंग की आंखें भीग होनी थी, क्योंकि उसका अल्फा यहाँ नहीं है, जिसकी फेरोमोन्स को वो अभी भी मिस कर रहा है। उसे वो फेरोमोन्स चाहिए। विंग ने इधर उधर देखा तो उसने देखा खिड़की से धूप आ रही है। उसने कहा, लैंसन तुम कहाँ हो? और वो बेड से उतरने लगा तो उसने देखा उसके पैर के पास ही एक बनी स्लीपर्स रखे थे, जो काफ़ी क्यूट लग रहा था। विंग ने उन स्लीपर्स को पहन लिया और उसने स्माइल किया, क्योंकि वो जानता है कि ये किसने रखा होगा यहाँ। और फिर उसने उस पर्दों को खोल दिया, जिस पर्दों से हल्की हल्की धूप की रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने उस पर्दों को खोला और सामने वाले नज़ारों को देखा तो विंग तो जैसे शॉक हो गया। तो उसने कहा, ये कितना खूबसूरत है। विंग ने अपने दोनों हाथ को अपने मुंह पे रख दिया था, क्योंकि सच में वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था और उसे ये नज़ारा अभी पास से देखना है। इसी वजह से वो ओमेगा उस रूम से भागता हुआ नीचे जाने लगा और उसने देखा तो सामने सीढ़ियाँ हैं। क्या वो फर्स्ट फ्लोर पर था? क्योंकि विंग ने जब उस विंडो से बाहर देखा था तो विंग इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ पर है। अब उसे जाके पता चल रहा है कि अच्छा वो फर्स्ट फ्लोर पे है। इसी वजह से विंग ने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा ये घर बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। हर चीज़ एंटीक लग रही है और हर जगह हर चीज़ अपनी जगह पर है। पर विंग को इस घर को देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो देखना था बाहर, जो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। इसी वजह से विंग जल्दी जल्दी उन सीढ़ियों से उतरने लगा और उसने घर के अंदर आते हुए धूप की रोशनी को देखा उस दरवाजे से। इसी वजह से उसे पता चल गया था कि दरवाज़ा कहाँ पे, और विंग उस तरफ भाग गया। और जब वो उस दरवाजे से निकल कर बाहर गया तो जो उसने देखा वो और भी ज़्यादा शॉक हो गया। तो उसने कहा, वाह ये कितना खूबसूरत है, क्योंकि विंग के उन खूबसूरत से आँखों के सामने वो खूबसूरत सा नज़ारा था। जहाँ वो खड़ा था वहाँ से पूरे समंदर को देखा जा सकता था, नीला समंदर, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उस समुंदर में उठते हुए लहरों को देखा जा सकता था और विंग की वो नीली आंखें उन नीले समुंदर को देख रही थी, जो काफ़ी खूबसूरत था। विंग ने कहा, लैंसन क्या ये था तुम्हारा सरप्राइज? वाह ये कितना खूबसूरत है। लैंसन तुम कहाँ हो? विंग प्रेसिडेंट लान वांग जी को बुला रहा था, उन्हें पुकार रहा था। विंग उस घर के बाहर तो आ गया था और उसे इन सैंड को फील करना था। इसी वजह से विंग ने इन स्लीपर्स को निकाल दिया और उसने उन सैंड पर अपने पैरों को रखा। उसने कहा, ये कितना ठंडा है। सूरज आसमान में चढ़ा हुआ था और वो चमक रहा था। चमक तो विंग के भी आंखों में थी उस जगह को देखकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था। विंग दौड़ता हुआ गया और वो उस समुंदर के पास चला गया। उसने अपने एक पैर को उस पानी में रखा। उसने कहा, ये भी कितना ठंडा है। ओह माय गॉड ये कितना ठंडा
और फिर विंग ने उस पानी को अपने हाथ से छुआ। जैसे ही विंग ने उस पानी को छुआ, तुरंत एक लहर आई और उस लहरों ने विंग के दोनों पैरों को भिगा दिया था। और ये देखकर विंग हंसने लगा था, क्योंकि विंग पूरा आधा भीग गया था। जो विंग हंस रहा था, उसके फेस पर वो ब्यूटीफुल सी स्माइल जो थी देखने लायक थी। और वहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिन हवाओं की वजह से विंग के वो शोल्डर तक आते हुए जो बाल थे वो हवा में उड़ रहे थे। और विंग जब भी उसके फेस पर वो बाल आते थे, विंग अपने बालों को अपने कान के पीछे टक कर लेता था, जिसे देखकर प्रेसिडेंट डायनमार्क जी का तो जैसे दिल ही थम जाता था। वो अपनी प्यार भरी निगाहों से अपनी इस खूबसूरत से ओमेगा को देख रहे हैं, अपने इस सफ़ेद रंग के शर्ट में जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। विंग के ऊपर, विंग के उस वाइट स्किन के ऊपर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। जो शर्ट विंग को बहुत बड़ा हो रहा था। विंग के जो हाथ थे उस स्लीव से छोटे छोटे थे, जो स्लीव्स को बार बार विंग अपने हाथों से ऊपर कर लेता था। और विंग के घुटनों तक आते हुए वो प्रेसिडेंट डायनमार्क जी की शर्ट उसके ऊपर कितना खूबसूरत लग रहा है। प्रेसिडेंट डायनमार्क जी को तो देखकर ये दिल ही थम गया था, विंग कितना खूबसूरत लग रहा है। उनके इन शर्ट में प्रेसिडेंट डायनमार्क जी का हमेशा से सपना रहा है कि वो विंग को अपने शर्ट में देखें, इस वाइट शर्ट में देखें जिसे उन्होंने पहनाया था विंग को कल रात। उनका सपना रहा है। हाँ, प्रेसिडेंट डायनमार्क जी विंग को अपने वाइट शर्ट में देखना चाहते थे, पर इन 4 साल की शादी में प्रेसिडेंट डायनमार्क जी ने कभी भी विंग को फिजिकली पाने की कोशिश नहीं की थी, और ना ही वो चाहते थे, क्योंकि उन्हें तो विंग की बॉडी से नहीं प्यार है ना, उन्हें तो विंग के सोल से प्यार है, उसके इस स्माइल से प्यार है, उसके इन खूबसूरत से आँखों से प्यार है, उसके इस खूबसूरत से दिल से प्यार है, विंग से प्यार है, उसकी बॉडी से प्यार नहीं है। पर वो आज वो विंग को इस तरीके से जब देखते हैं ना, खुल के हंसते हुए, तो उन्हें तो जैसे उनका दिल ही थम जाता है। कि काफ़ी सालों के बाद उन्होंने विंग को खुलकर हंसते हुए देखा है। हाँ, विंग हंसता है, वो हंसता है, पर वो हंसी पहले की तरह नहीं होती थी ना। विंग के ऊपर काफ़ी बॉडी ने काफ़ी जिम्मेदारियाँ उसके सिर पे है। आखिर चाइना का फर्स्ट ओमेगा होना इतना आसान नहीं, विक्टोरिया होना इतना आसान नहीं। उसके लिए बहुत विंग ने मेहनत की, इस ओहदे के काबिल बनने के लिए विंग ने बहुत मेहनत की। और साथ ही विंग के ऊपर वी चांस और कांसेसरन के कंपनी की भी तो जिम्मेदारियां हैं, उसका कॉलेज वर्क भी है। विंग अब कॉलेज में है, उसके कॉलेज वर्क भी है, वो साथ ही साथ अपने कॉलेज भी कंप्लीट कर रहा है। और इतना सब बर्डन एक साथ, हाँ, विंग के हेल्प करने के लिए बहुत है। ली शॉन और मिस्टर लियान ने विंग के मॉम डैड को पूरी कंपनी को संभाला है, पर उन्होंने बस संभाला है, लास्ट डिसीजन विंग ही ये करता है, क्योंकि विंग एक लौता हायर है वी चांस और कांसेसरन का। तो लास्ट डिसीजन हर चीज़ का विंग के ऊपर होता है, और विंग ही उस डिसीजन को लेता है। ली शॉन और मिस्टर लियान कंपनी से रिलेटेड बड़े डिसीजन को नहीं ले सकते हैं, उस डिसीजन को विंग को ही लेना पड़ता है, क्योंकि विंग उनका बेटा है, इसी वजह से विंग को लेना पड़ता है। और वो डिसीजन विंग को बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है अगर उसका एक डिसीजन गलत हुआ ना, उसके मॉम डैड की सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। इसी वजह से विंग ने इन डिसीजन को, इन जिम्मेदारियों को बहुत मैच्योरली संभाला है, और इन बड़े बड़े डिसीजन को खुद लिया है, क्योंकि उसे ही लेना था, विंग के अलावा कोई ले ही नहीं सकता था। पर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने विंग के उस फ्रीडम को छीन लिया, विंग के उस चाइल्डिश नेचर को छीन लिया, और विंग को मैच्योर बना दिया। वक्त से पहले विंग मैच्योर हो गया। कितने साल का है विंग? आखिर 19 साल का है। एक 19 साल का टीनेज ओमेगा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, विक्टोरिया के ओहदे पर। जिस ओहदे के लिए कल्टीवेशन वर्ल्ड के ओमेगास मरते हैं, आज विंग उस जगह है। और इस 19 साल के ओमेगा की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के फेमस पर्सनैलिटी उसके सामने झुकती हैं, क्योंकि ओहदा चाहे जितना बड़ा हो, जब तक हम उस ओहदे के लायक नहीं बनते, कोई हमें उस लायक ही नहीं समझता। पर विंग ने ही करके दिखाया, विंग उस ओहदे के लायक बना, और आज उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट डायनमार्क जी को बहुत प्राउड फील होता है विंग के ऊपर, बहुत ज़्यादा। पर उन्हें दुख भी होता है,
क्योंकि इस ओहदे ने ही विंग की फ्रीडम को छीन लिया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी जो विंग को बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे, उन्होंने कहा विंग। प्रेसिडेंट डैन वांग जी की आवाज़ को ही सुनकर विंग ने उस तरफ देखा जहाँ से ये आवाज़ आई थी। विंग ने कहा लैंसन, और विंग प्रेसिडेंट डैन वांग जी की तरफ दौड़ता हुआ आने लगा और उसने प्रेसिडेंट डैन वांग जी को टाइटली हक कर लिया और प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को उसे अपने गोद में उठा लिया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के हाथ विंग के वेस्ट पे थे और विंग के दोनों पैर प्रेसिडेंट डैन वांग जी के वेस्ट पर थे। विंग के हाथ प्रेसिडेंट डैन वांग जी के नेक में थे। विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी को देखते हुए कहा लैंसन, क्या क्या ये था तुम्हारा सरप्राइज? और फिर प्रेसिडेंट डैन वांग जी के फेस पर विंग ने बहुत सारी किसेस किए क्योंकि वो बहुत खुश था। उसने कहा कि क्या ये था तुम्हारा सरप्राइज? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा क्या तुम्हें पसंद आया? विंग ने कहा पसंद, ये तो ऑसम है, फैंटास्टिक है, ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा तुम्हें पसंद आया इसका मतलब? विंग ने कहा हाँ, ये बहुत अच्छा है। तुमने कब कब इतना सारा प्लान किया? मुझे तो पता ही नहीं चला। ओ माय गॉड, ये कितना खूबसूरत है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा तब प्लान किया जब तुमने मुझे कन्फेस किया। विंग ने कहा क्या? उसके बाद विंग शर्मा गया क्योंकि उसे याद आ गया कि उसके कन्फेशन के बाद क्या क्या हुआ था और विंग ने क्या क्या किया था। विंग ने ब्रश करते हुए कहा ओह अच्छा अच्छा, मुझे नीचे उतारो, उधर उधर उधर, मुझे नीचे उतारो। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के उस ब्लशिंग फेस को देखा और प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को नीचे उतार दिया। विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी के उस हाथ को खींचते हुए कहा डैंस चलो, और विंग प्रेसिडेंट डैन वांग जी को खींचता हुआ उस समुंदर के पास ले गया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने अपने शूज़ उतारे और वो पानी के अंदर जा चुके थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी और विंग दोनों भीग चुके थे उस पानी में क्योंकि विंग प्रेसिडेंट डैन वांग जी के ऊपर पानी फेंक रहा था। विंग ने कहा लैंसन। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा विंग तुम, और प्रेसिडेंट डैन वांग जी भी विंग के ऊपर वो पानी फेंकने लगे और विंग हंस रहा था। उन दोनों की ही आवाज़ें उस पूरी जगह गूंज रही थी। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके वेस्ट पर अपने हाथ को रखा और कहा विंग आई लव यू, और फिर उन्होंने विंग को किस कर लिया। वो किस बहुत सॉफ्ट था, प्यार भरा हुआ था और विंग भी प्रेसिडेंट डैन वांग जी को किस कर रहा था, वो रिस्पॉन्स कर रहा था। पर प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने वो किस डीप कर दिया था और वो किस पैशनेट हो गया था। वो पैशनेटली दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे और प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को खुद से दूर कर दिया क्योंकि वो कुछ सांस ले सके। और प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग को देखने लगे। विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी के फेस पर अपने हाथ को रखते हुए कहा आई लव यू टू। ये सुनते ही प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को ड्राइवर स्टाइल में उठा लिया और वो उस घर के अंदर चले गए थे। और उस घर के बाथरूम में प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा विंग, इस तरीके से अपने अल्फा को कौन नहलाता है? विंग जो उस बाथ टब के एज पर बैठा हुआ था, विंग ने कहा मैं नहला रहा हूँ तुम्हें, शांत रहो। और विंग ने उस शैम्पू के बॉटल से शैम्पू निकाला और प्रेसिडेंट डैन वांग जी के बालों को धुलने लगा। अपने दोनों हाथों से मल मल के प्रेसिडेंट डैन वांग जी के जो ऑयल को उसने लगाया था, उस ऑयल को शायद विंग छुड़ा रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा विंग, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे शर्म आती है? हमारे बीच तो सब कुछ हो गया है। विंग ने अपने पैरों को पटकते हुए कहा लैंसन, ये कहना बंद करो, मुझे सच में शर्म आती है। हाँ, मुझे शर्म आती है। अब शांत रहो तुम, मुझे बालों को धुलने दो। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा विंग, अपने अल्फा से इतना कौन शर्माता है, और वो भी तुम अपने अल्फा को कपड़े पहना के नहला रहे हो। आखिर कपड़े पहना के कौन नहलाता है? विंग ने कहा मैं। ओके, अब शांत हो जाओ। और विंग ये कहकर प्रेसिडेंट डैन वांग जी के बालों को वॉश करने लगा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उससे कहा विंग, क्या मैं इस मेकओवर में अच्छा नहीं लगा तुम्हें? क्या मैं इतना बुरा लग रहा हूँ? विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी से अपने हाथों छुड़ाते हुए कहा हाँ, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, तुम गंदे लग रहे थे। फिर विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी से अपनी आंखों को चुरा लिया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने देखा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा विंग, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम एक लैन हो। विंग ने कहा हाँ, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे, तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई और देखे। विंग ने कहा ओ शिट, मैंने गलती से बोल दिया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा क्या?
मेरे ओमेगा को मैं इतना अच्छा लगा कि वो नहीं चाहता था कि कोई और मुझे ऐसे देखे। विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे अल्फा को इस तरीके से कोई देखे, इतने हैंडसम तो बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, ओह, तो मेरा ओमेगा मेरे लिए इतना पॉसेसिव है, मुझे तो पता ही नहीं था। विंग ने कहा, लंदन तुम फिर से मुझे टीज कर रहे हो। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग से कहा, अच्छा, तो क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम कब से मुझे लैंजन कहने लगे, क्योंकि मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था कि मेरा नाम लैंजन है। विंग ने कहा, अरे बताया तो था, तुम्ही ने तो मुझे बताया था जब मेरी हीट आई थी और तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें लैंजन बुलाऊं। प्रेसिडेंट टैनवांग जी ने कहा, ओ विंग, तो तुम्हें सब कुछ याद है। विंग ने कहा, हाँ, मुझे सब कुछ याद है, क्यों नहीं याद होगा, मुझे तो वो सब भी याद है जो हमारे भी सब कुछ हुआ था। एक सेकंड, हाँ। और फिर विंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके और मुंह खोल कर प्रेसिडेंट टैनवांग जी को देखा, जो वो उसे देखकर बड़ी सी स्माइल कर रहे थे और वो विंग को ही लगातार देखे जा रहे थे। अब जाके उसे याद आया कि वो प्रेसिडेंट डैनवांग जी को कब से लैंसन बोल रहा था, वो तो गगा बोलता था ना। विंग को ये रियलाइज ही नहीं हुआ था कि वो पता नहीं कब से प्रेसिडेंट डैनवांग जी को गगा की जगह लैंसन बोल रहा था। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग के फेस पर हाथ रखते हुए कहा, विंग, तो तुम्हें सब याद है। विंग ने कहा, सॉरी गगा, मुझे नहीं पता था, मैं कब से आपको गगा बोलने की जगह लैंसन बोल रहा था, सॉरी। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे मुँह से लैंसन सुनना अच्छा लगता है। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम्हें याद है कि नहीं। अब मुझे कंफर्म हो गया, मुझे डाउट तो था पर कंफर्म भी हो गया। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच में चाहता था कि तुम लैंसन बोलो। विंग ने अपने ब्लशिंग फेस को छुपाते हुए कहा, अच्छा, तो आप बात ले लो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। विंग उठने लगा पर प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग ऐसे कैसे, और प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींच दिया, जिसकी वजह से विंग धड़ाम से उस बाथटब के ऊपर गिर गया, बाथटब में गिर गया। और प्रेसिडेंट डैनवांग जी के ऊपर विंग का जो हाथ था प्रेसिडेंट डैनवांग जी के चेस्ट पर थे और वो प्रेसिडेंट डैनवांग जी को देखने लगा। उसने कहा, लैंसन, तुमने मुझे गिरा दिया, मैं भीग गया। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, तो तुम सो गई कब थे विंग। विंग ने कहा, लैंसन। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, लैंसन, हाँ, यही तो सुनना चाहता था तुम्हारे इस खूबसूरत से होठों से। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग के होठों के पास उस मोल पर टच किया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से अपना बर्थ नेम सुनना चाहता था विंग। विंग ने कहा, क्या सच में आप मेरे मुंह से अपना बर्थ नेम सुनना चाहते थे। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, हाँ। विंग को पता था कि प्रेसिडेंट डैनवांग जी का बर्थ नेम जो है वो लैंसन है, क्योंकि अंकल कुरैन ने उसे सब बताया था। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से अपना बर्थ नेम सुनना चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू। विंग ने प्रेसिडेंट डैनवांग जी के फेस पर उन हाथों को रखा और प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने उस हाथ को किस किया और विंग ने प्रेसिडेंट डैनवांग जी के करीब और करीब आते हुए कहा, आई लव यू टू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ लैंसन। विंग ने कहा, पर तुम्हें मुझसे इतना गहरा प्यार कब हुआ, मुझे पता क्यों नहीं चला। विंग ने प्रेसिडेंट डैनवांग जी के फेस पर अपने हाथों को रखा हुआ था और वो प्रेसिडेंट डैनवांग जी से ये सवाल कर रहा था उन्हें देखते हुए। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, जब से मैंने तुम्हें उन फोटोग्राफ्स में देखा था तब से प्यार हो गया। विंग ने कहा, फोटोग्राफ्स। फिर प्रेसिडेंट डैनवांग जी को याद आया उन बीते हुए पेनफुल यादों के बारे में, जिसके बारे में वो विंग को बताकर उसके जख्मों को हरा नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दिया था। और प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें क्या क्या याद है। विंग ने प्रेसिडेंट डैनवांग जी के चेस्ट पर मारते हुए कहा, लैंसन, तुम सुधरोगे नहीं ना, कितने शेमलेस हो गए हो। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा विंग के हाथों को पकड़कर, नहीं विंग, मैं कहाँ शेमलेस हुआ हूँ, मैं तो तुम्हारा वही अल्फा हूँ। और फिर प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींचा और उसके लिप्स पर एक किस कर लिया था। जैसे ही प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग को किस किया, विंग उस किस में मेल्ट हो गया था, क्योंकि वो भी तो अपने इस अल्फा से बहुत प्यार करता है ना। और अपने आप ही विंग के जो हाथ है प्रेसिडेंट डैनवांग जी के नेक में चले गए और वो भी प्रेसिडेंट डैनवांग जी को खुद की तरफ खींचने लगा और उसे किस करने लगा। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने उस किस को ब्रेक किया और वो विंग को लेकर ब्राइडल स्टाइल में ही लेकर उस बाथटब के बाहर आ गए और वो विंग को उस रूम में ले जाने लगे। विंग ने कहा, लैंसन, पूरा फर्श गीला हो जाएगा, हम गिर जाएंगे।
प्रेसिडेंट डानवांग जी ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों की बॉडी गीली थी, इसी वजह से उस फर्श पर जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे पूरा पानी उस फर्श पर फैलते जा रहा था और प्रेसिडेंट डानवांग जी ने विंग को उस बेड पर लेटा दिया था। प्रेसिडेंट डानवांग जी की आंखें विंग की तरफ थी और विंग की भी आंखें प्रेसिडेंट डानवांग जी की तरफ थी। प्रेसिडेंट डानवांग जी विंग की तरफ झुके और उन्होंने विंग के फेस को पकड़ा और वो वापस से विंग को किस करने लगे, एक सॉफ्ट किस। पर वो सॉफ्ट किस धीरे धीरे डीप होते जा रहा था और डीप होते होते पैशनेट होता गया। प्रेसिडेंट डानवांग जी विंग से दूर हुए और फिर उन्होंने विंग के नेक पर एक किस किया, जिसके नेक पर किस करते ही विंग जैसे सिमट सा गया था और उसने प्रेसिडेंट डानवांग जी के उस गीले से शर्ट को पकड़ लिया और वो प्रेसिडेंट डानवांग जी को देख रहा था बहुत प्यार भरी निगाहों से। प्रेसिडेंट डानवांग जी का फेस विंग के फेस के बहुत ज़्यादा करीब था और प्रेसिडेंट डानवांग जी के हेयर्स के गीले होने की वजह से विंग के बॉडी पर वो पानी की बूंदें गिर रही थी, जिस पानी की बूंदें विंग के शरीर पे गिरती ही जैसे वो चमक रही थी और विंग प्रेसिडेंट डानवांग जी को उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और प्रेसिडेंट डानवांग जी अपने डार्क ब्राउन आइज से विंग को देख रहे थे, अपने ओमेगा को देख रहे थे अपने नीचे, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। प्रेसिडेंट डानवांग जी ने विंग को प्यार से देखते हुए कहा, क्या मैं? विंग ने कहा, क्या इजाज़त लेने की ज़रूरत है? उसके बाद दोनों के ही जो क्लोथ से वो ज़मीन पर बिखरे हुए थे, जो काफ़ी वेट थे और उस कमरे में पूरे अल्फ़ा ओमेगास के फेरोमोन्स फैल गए थे और दोनों की मॉन्स और ग्रोन्स की आवाज़ों को सुना जा सकता था। दोनों ही एक इंटेंस इंटरकोर्स में इंडल्ज हो गए थे और जब प्रेसिडेंट डानवांग जी की दोपहर के 3 बजे आंखें खुली, दोनों ने अपने सामने इस खूबसूरत से नज़ारे को देखा, अपने बाहों में अपने इस खूबसूरत सोमिका को देखा, जो कि काफ़ी थका हुआ लग रहा था शायद, और उसके उस स्किन पर वो बाइट मार्क देखे जा सकते थे, वो हिकीज देखे जा सकते थे, जो शायद हाँ वो प्रेसिडेंट डानवांग जी के ही थे। प्रेसिडेंट डानवांग जी ने ये देखकर स्माइल किया और वो फिर से अपने ओमेगा को अपने बाहों में लेकर वापस से सो गए, क्योंकि वो जानते हैं उनका ओमेगा थका हुआ है, इसी वजह से वो अपने ओमेगा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। कुछ देर के बाद विंग ने कहा, लैंसन मुझे बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने अभी काल भी कहा कि हम कहीं जा रहे हैं और एक और सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? प्लीज़ 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 लैंसन बताओ ना। प्रेसिडेंट डानवांग जी उस किचन में कुकिंग कर रहे थे अपने इस ब्यूटीफुल से ओमेगा के लिए और विंग उस किचन काउंटर पर बैठा हुआ था और प्रेसिडेंट डानवांग जी से बार बार सवाल कर रहा था। प्रेसिडेंट डानवांग जी ने एक बाउल लिया और उन्हें वो लेकर सिंक के पास चले गए और उन्होंने उस बाउल को सिंक में रखा और वो उसे धुलने लगे। विंग ने देखा कि प्रेसिडेंट डानवांग जी उसके सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, वो बस मुस्कुरा रहे हैं। विंग ने कहा, लैंसन मुझे बताओ ना, और ये कहकर विंग जो है उस किचन काउंटर से नीचे उतर गया और वो प्रेसिडेंट डानवांग जी के आगे पीछे घूमने लगा। प्रेसिडेंट डानवांग जी फिर उन्होंने उस डिनर को डाइनिंग हॉल में रखना शुरू किया। विंग ने कहा, लैंसन तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? देखो तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। प्रेसिडेंट डानवांग जी ने कहा, विंग सरप्राइज है और तुम यहाँ बैठो। प्रेसिडेंट डानवांग जी ने एक चेयर पर विंग को बैठा दिया और प्रेसिडेंट डानवांग जी वहाँ से चलने लगे, पर प्रेसिडेंट डानवांग जी ने देखा विंग फिर से उनके पीछे आ रहा है। विंग को फिर से प्रेसिडेंट डानवांग जी ने उस चेयर पर बैठाया और कहा, विंग सरप्राइज मैं सरप्राइज कैसे बता दूँ तुम्हें? सरप्राइज सरप्राइज होता है। विंग ने कहा, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं, वो बहुत वेट करना पड़ता है, मुझे जानना है। प्रेसिडेंट डानवांग जी ने कहा, विंग तुम्हें पता चल जाएगा कुछ देर के बाद ही, कुछ देर इंतजार करो और तुम यहीं बैठो, उठना नहीं। विंग ने कहा मुँह फुलाते हुए, ठीक है, और विंग ने अपने पैरों को आलती पालती मारकर बैठ गया और फिर प्रेसिडेंट डानवांग जी ने विंग को अपना बनाया हुआ फूड खिलाया। प्रेसिडेंट डानवांग जी ने कहा, विंग कैसे बनाया? विंग ने कहा, बहुत बहुत टेस्टी है, पर मैं आपसे नाराज़ हूँ। प्रेसिडेंट डानवांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, आप मुझे बता नहीं रहे। प्रेसिडेंट डानवांग जी ने कहा, विंग। उसके बाद प्रेसिडेंट डानवांग जी विंग को देखने लगे और कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट डानवांग जी और विंग जो है उस समंदर के पास खड़े हुए थे, जिसका पानी बहुत शांत लग रहा था। प्रेसिडेंट डानवांग जी ने विंग के हाथों को सॉफ्टली पकड़ा हुआ था और वो उस समुंदर की तरफ देख रहे थे। विंग ने कहा, लैंसन हम यहाँ क्यों खड़े हैं? प्रेसिडेंट डानवांग जी ने कहा, विंग कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। विंग ने कहा, क्या हम यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? प्रेसिडेंट डानवांग जी ने कहा, देखते हैं। विंग ने कहा, लैंसन तुम मुझे बता नहीं रहे हो। विंग ने फिर प्रेसिडेंट डानवांग जी के शोल्डर पर एक पंच किया। विंग ने कहा, तुम आजकल मुझे कुछ भी नहीं बताते हो लैंसन, तुम बहुत बुरे हो गए हो। प्रेसिडेंट डानवांग जी ने कहा, क्या मैं इतना जल्दी बुरा हो गया? विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे ये तो बताओ हम आए कहाँ हैं, ये जगह कौन सी है? प्रेसिडेंट डानवांग जी ने कहा, हम आइलैंड पे हैं विंग। विंग ने कहा, क्या आइलैंड?
और फिर विंग ने अपने नज़रों को चारों तरफ दौड़ाया और कहा आइलैंड पर। ये सुनकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपने कानों को बंद कर दिया, क्योंकि विंग ने इतना ज़ोर से चिल्लाया था और विंग की चिल्लाने की आवाज़ पूरी जगह गूंज गई थी। विंग ने कहा लैंसन, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया था, तुम मुझे ये कब बताने वाले थे। और दूर से उस आइलैंड को देखा जा सकता था जो समुंदर के बीचों बीच था और सारे तरफ पानी ही पानी था। तुम कितने बुरे हो, हम आइलैंड पे हैं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा हाँ, हम आइलैंड पे हैं विंग। विंग ने कहा ये आइलैंड किसका है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा हमारा है विंग, मेरा है। विंग ने कहा क्या। विंग की बड़ी बड़ी आंखें देखकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी को विंग के ऊपर बहुत प्यार आ गया था, क्योंकि उस वक्त विंग बहुत क्यूट लग रहा था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग के हाथों किया और उस पर किस किया और कहा हाँ विंग, ये मेरा आइलैंड है, या कहूँ तुम्हारा। विंग ने कहा पर ये तुम्हारा आइलैंड है लैंसन, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास एक आइलैंड भी है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा ये आइलैंड मुझे डैड ने गिफ्ट किया था। फिर विंग ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी के करीब आते हुए कहा और उसने प्रेसिडेंट टैन वांग जी के चेस्ट पर अपने सिर को रख लिया और कहा डैड ने। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा हाँ डैड ने। वो चाहते थे कि जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं तो वो मुझे ये तोहफा देना चाहते थे, पर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहता था। विंग ने कहा अंकल ने मुझे बताया। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा मुझे पता है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा डैड के जाने के बाद अंकल ने मुझे ये आइलैंड डैड के बिहाफ पे दिया, और अंकल ने मुझे बताया कि डैड चाहते थे कि मैं अपने ओमेगा के साथ यहाँ आऊँ। विंग ने फिर प्रेसिडेंट टैन वांग जी को डैडली हक कर लिया था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने भी विंग के फोrehead पर किस किया और कहा और ये जो विला है मॉम ने खुद से इसे सजाया था। विंग ने कहा क्या ये विला है। और फिर विंग ने पलटकर उस विला को देखा जो बहुत खूबसूरत था। वो वुडन का तो था पर बहुत खूबसूरत था। विंग ने कहा ये विला बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मॉम की तरह। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा हाँ बिल्कुल मॉम की तरह। विंग ने कहा मॉम ने हर एक चीज़ तुम्हारे पसंद की रखी है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा हाँ, वो मुझसे प्यार बहुत करती थी। ये कहते ही प्रेसिडेंट टैन वांग जी के आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे, क्योंकि वो अपने मॉम को याद कर रहे थे। विंग ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी के टाई को खींचा और उसने प्रेसिडेंट टैन वांग जी के फेस को रब करते हुए कहा लैंसन, मॉम हमेशा तुम्हारे साथ है, यहाँ तुम्हारे दिल में। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो हमेशा तुम्हारे साथ एक परछाई की तरह रहती है, तुम्हारे साथ। तुम जब अपनी आंखें बंद कर कर मॉम को याद करोगे ना, तुम मॉम को ही पाओगे। सच में। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने ये सुनकर हंसा और कहा बिल्कुल, वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, हमारे साथ रहती है विंग। और फिर विंग ने ये सुनकर एक स्माइल किया और प्रेसिडेंट टैन वांग जी को टाइटली हक कर लिया। विंग ने सेम लाइन कही थी, वो जो कांसे सरन ने विंग से कही थी लास्ट टाइम। इसे सोचकर विंग के भी आंखों में हल्की से आंसू की परत आ गई थी, पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने देखा जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो लोग आ गए थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग से कहा विंग हमें जाना होगा। और वहाँ एक छोटी सी बोट आई थी, जिस बोट को एक पर्सन चला रहा था जिसने एक पर्पल रंग के रोब्स को पहना हुआ था, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी उस बोट के अंदर चले गए और उन्होंने धीरे से विंग के हाथ को पकड़ा और उन्होंने विंग को उस बोट में चढ़ा दिया, क्योंकि वो बोट हिल डुल रही थी पानी की वजह से, क्योंकि वो बोट बहुत छोटी सी थी। जिस बोट को एक पर्सन चला रहा था, प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग उस समुंदर के बीचों बीच आ चुके थे और विंग अपने चारों तरफ देख रहा था, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को निहार रहे थे। वो विंग के इस हंसते हुए चेहरे को देख रहे थे, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उस समुंदर के बीचों बीच प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग के बोट को देखा जा सकता था, जिस बोट को एक पर्सन चला रहा था और सूरज ढल रहा था, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था नज़ारा। विंग ने कहा हाँ ये कितना खूबसूरत है। और फिर विंग ने उस पानी में अपने हाथ को डाल दिया। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को खींच लिया और कहा विंग बेबी तुम गिर जाओगे। विंग ने कहा सॉरी। फिर विंग ने कहा मुझे मुझे इस पानी में हाथ डालना है, प्लीज़ मुझे छूने दो ना। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने
कहा ठीक है, और प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ा हुआ था कि विंग गिर ना जाए, क्योंकि वो विंग को मना नहीं करना चाहते थे। विंग बहुत खुश लग रहा था। विंग ने उस पानी के अंदर अपने हाथों को डाला और फिर उसने अपने हाथों को बाहर कर लिया। उसने कहा हाँ, इसमें तो फिश है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा हाँ, और फिर विंग ने वापस से अपने हाथों को उस पानी में डाल लिया और उसे वो महसूस करने लगा। विंग उस पानी में अपने और प्रेसिडेंट डैन वांग जी के अक्ष को देख सकता था। वो पानी बिल्कुल साफ था, किसी आईने की तरह, जिसमें उन दोनों के ही चेहरे दिख रहे थे। कुछ देर के बाद विंग ने देखा वो किसी जगह पहुंच गए हैं। प्रेसिडेंट डैन वांग जी उठ गए और उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ा और वो दोनों ही उस बोट के बाहर आ गए थे और उस जमीन पर कदम रख चुके थे। विंग ने कहा, लैंसन, हम कहाँ आए हैं? ये कौन सी जगह है? और फिर विंग ने उस बोट वाले पर्सन को उस बोट को ले जाते हुए देखा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, लव इज विजडम। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विंग ने कहा, क्या एस्टर? और फिर विंग ने अपने सामने देखा तो कुछ लोग थे, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा लोग थे। उस जगह पे 50 से भी ज़्यादा लोग थे वहाँ, जो विंग और प्रेसिडेंट डैन वांग जी की तरफ चलते हुए आ रहे थे और उनके हाथों में एस्टर के फ्लावर्स थे और उन्होंने उस पर्पल रंग के रोब्स को पहन रखा था। वो एस्टर का रंग था। विंग ने कहा, लैंसन, तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आना चाहता था? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के फेस पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे नहीं पता होता विंग, तुम मेरे ओमेगा जो हो। ये सुनकर विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी की आंखों में देखा है, जिनकी आंखों में बहुत सारा प्यार था उसके लिए। और विंग सोच रहा था, आप मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है जो उसके बिना कुछ बोले उसके बातों को समझ जाए? कैसे? विंग ने इस जगह के बारे में एक बुक में पढ़ा था। जब वो चाइना के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में सब जानना चाहता था, क्योंकि उसे फर्स्ट ओमेगा जो बनना था, उसे उस पोजीशन पे पहुंचना था। इस वजह से विंग को हर चीज़ की जानकारी होनी ज़रूरी थी। इसी वजह से विंग हर एक बुक पढ़ता था, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता था। वहीं एक बुक में विंग ने एक छोटा सा पैसेज पढ़ा था, कह लो बहुत ब्रीफ में वो छोटी सी जानकारी थी एस्टर के बारे में। विंग को बस इतना ही पता चला था कि जो एस्टर के लोग हैं वो बहुत रिजर्व किस्म के लोग हैं। एस्टर को लव इज़ विजडम के नाम से जाना जाता है और एस्टर जो है चाइना के अंडर आता है। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की थी कि एस्टर को बाकी क्लैंस की तरह, बाकी सिटीज़ की तरह ग्रो करे और वहाँ भी डेवलपमेंट हो, पर वहाँ के लोगों ने इस बात से सख्त इनकार कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो भी इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में शामिल हो, इस तमाशे में शामिल हो। वो लोग नहीं चाहते थे। उन्हें बहुत शांति पसंद है, बहुत रिजर्व किस्म के लोग हैं। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि यहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाया जाए, बड़े बड़े टावर्स वगैरह खड़े किए जाए और ये लोग भी वहीं भीड़ में शामिल हो जाएं बाकी लोगों की तरह। इस शोर शराबे में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्हें अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर बहुत प्यारा है और इस कल्चर को वो महफूज रखना चाहते थे और अपनी आने वाली पीढ़ियों तक उसे हस्तांतरित करना चाहते थे, पहुँचाना चाहते थे। इसी वजह से कल्टीवेशन वर्ल्ड में एस्टर का अपना ही एक नाम है। लोगों को बस इसके बारे में कुछ ही चीज़ें पता हैं, पर आज तो विंग ने अपनी आंखों के सामने देखा। जब से विंग ने इस बारे में पढ़ा था, वो हमेशा से एस्टर में जाना चाहता था, पर एस्टर कहाँ है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी को पता ही नहीं है कि वो उसका रास्ता कहाँ से पहुँचा कैसे जाए, क्योंकि एस्टर के लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ उनके क्लैन में कोई भी अनजान पर्सन आए और उनके क्लाइंट को नुकसान पहुंचाए। वो नहीं चाहते थे, पर आज विंग ने एस्टर को अपने आंखों के सामने देखा और उसने अपने सामने आते हुए लोगों को भी देखा। अपने इस ओशन ब्लू आइज से उसकी नज़रें उन लोगों के ऊपर थीं और वो लोग मुस्कुरा रहे थे। विंग और प्रेसिडेंट डैन वांग जी को देखकर विंग ने देखा उनके जो रोब्स है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ रोब्स है और उनका जो रंग है बिल्कुल एस्टर के फूलों के रंग का है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उनके बालों में एक गोल्ड की छोटे छोटे पिंस लगे हुए थे, जो कि एस्टर के फूलों के शेप्स के थे और उसके रंग के भी थे।
जिसमें वो सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। विंग के फेस पर स्माइल आ गई और विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी की तरफ देखा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? विंग ने कहा, बहुत बहुत अच्छा। आपको हर चीज़ मेरे बताने से पहले कैसे पता चल जाता है? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, यूं ही। विंग प्रेसिडेंट डैन वांग जी के चेस्ट पर हाथ रखे हुए ही उनके आंखों में बहुत करीब से देख रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी भी विंग के आंखों में देख रहे थे, विंग के उस ओशन ब्लू आइज को देख रहे थे जिसमें वो हमेशा ही डूब जाते हैं। पर किसी ने कहा, वेलकम टू द एस्टर प्रेसिडेंट लैन फर्स्ट ओमेगा। अब जाके प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग के आइज एक दूसरे से हटे थे और उन दोनों ने ही अपने सामने देखा, जहाँ ढेर सारे लोग मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी से दूर हो गया और वो ब्लश करने लगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी के बहुत ज़्यादा करीब था, वो भी पब्लिकली। इसी वजह से विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी से दूर हो गया। पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के हाथों को छोड़ा नहीं और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उन्होंने विंग के वेस्ट पर अपने हाथों को रख लिया। उन्होंने कहा, सामने देखते हुए उन सभी पर्सन ने डीप वो किया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग को, विंग ने भी अपने सिर को नोट किया और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने भी। उन सभी ने कहा, हमें खुशी है प्रेसिडेंट लैन, आप हमारे फर्स्ट ओमेगा को हमारे इस छोटे से क्लैन में लेकर आए, शुक्रिया। विंग उन सभी को देखकर स्माइल कर रहा था। उस क्लैन का लीडर विंग के पास मुस्कुराते हुए आया और उसने अपने हाथों में जो एस्टर के फूलों का बुके ले रखा था उसे विंग को देते हुए कहा, शुक्रिया फर्स्ट ओमेगा, आप हमारे इस छोटे से क्लैन में आई। उम्मीद है आपको यहाँ कोई परेशानी ना हो। हमने आपके बारे में बहुत सुना है और आज आपको अपने सामने देख भी लिया। हम खुशकिस्मत हैं। विंग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। विंग को इस वक्त समझ भी नहीं आया कि वो क्या कहे, क्योंकि वो तो अलग ही लेवल पे था, क्योंकि उसे इस जगह पे आना था और वो इस वक्त यहाँ पर है। और ये सरप्राइज विंग के लिए सच में बहुत बड़ा सरप्राइज था और विंग का दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसलिए विंग ने बस कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोले। विंग को बुके देने के बाद वो लीडर वहाँ से चला गया था और दूर खड़ा हो गया था। धीरे धीरे करके विंग के पास ढेर सारे ओमेगास आई और उन्होंने विंग को एक एक करके एस्टर के फ्लावर्स बुके को दिया, क्योंकि एस्टर लव का सिंबल है और उनके क्लैन में एस्टर की बहुत बड़ी मान्यता है कि जिसे भी एस्टर के फ्लावर्स दिए जाते हैं उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ खुशियाँ रहती हैं और लव हमेशा रहता है। इसी वजह से वो सारी ओमेगा विंग को वो एस्टर के फ्लावर्स दे रहे थे, जिसकी वजह से विंग के हाथों में ढेर सारे बुके हो गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ढेर सारे लोग थे और वो सभी विंग को ब्लेसिंग दे रहे थे, उसके लाइफ के लिए गुड विशेष कर रहे थे और न जाने कई कई बातें विंग से कही गई, जिसे सुनकर विंग बहुत खुश था और उसके हाथों में ढेर सारे बुके थे। और लास्ट में सभी के बुके देने के बाद, प्रेसिडेंट डैन वांग जी और विंग को विशेष देने के बाद, एक छोटी सी ओमेगा आई जिसने अपने बालों की पोनी टेल बना रखी थी तो, और उसने भी वही एस्टर के फूलों के रंग के वही चाइनीज ट्रेडिशनल रोब्स पहने होते और वो विंग के पास दौड़ते हुए आने लगी। उसने कहा, फर्स्ट ओमेगा। विंग की नजरें भी उस ओमेगा की तरफ गई जो कि बहुत छोटी सी थी और उसके चिक्स बहुत फुले फुले थे। विंग ने भी स्माइल किया और वो ओमेगा रास्ते में आते ही धड़ाम से गिर गई और उसने कहा, आ। विंग ने ये देखा और उसके हाथों में जो ढेर सारे एस्टर के बुकेस थे, उस बुकेस को विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी को जल्दी से थमा दिया था और वो उस ओमेगा के पास दौड़ गया था। उस ओमेगा की मॉम भी उसकी तरफ दौड़ गई थी। उस छोटे से ओमेगा के आंखों में आंसू फील हो गए थे। उस ओमेगा के मॉम ने कहा, लुलू क्या तुम ठीक हो? और वो उसके कपड़ों को झाड़ने लगी थी। विंग ने उस छोटे से ओमेगा को देखते हुए और नीचे बैठते हुए कहा, हे स्वीट हार्ट, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही विंग नीचे बैठा ज़मीन पर, वैसे ही विंग को नीचे बैठता हुआ देखकर सभी वहाँ पर नीचे बैठ गए थे अपने घुटनों पर, और यहाँ तक कि वो क्लैन लीडर भी। पर विंग का इस वक्त उन सभी पर ध्यान नहीं था। विंग का तो ध्यान था उस छोटी सी ओमेगा पर। विंग की आवाज़ को सुनकर उस ओमेगा ने विंग की तरफ देखा अपने आंसू भरे हुए आंखों से। उस ओमेगा ने कहा, लुलुका फ्लावर नीचे गिर गया। विंग ने कहा, हे डार्लिंग, कोई बात नहीं, आप मुझे
वही दे दो, उस ओमेगा ने कहा, जिसका नाम लुलू था। लुलू ने कहा, क्या सच में? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स आप मुझे दे सकते हो। और विंग ने उस छोटे से ओमेगा के आंसुओं को पोंछा। उस ओमेगा के मॉम ने कहा, फर्स्ट ओमेगा, आप हमें कैसे छू सकते हैं? आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। विंग ने कहा, क्या? वो सभी विंग को बहुत शॉकिंगली देख रहे थे, क्योंकि आज तक किसी भी क्लैन के फुरैन ने, यहाँ तक किसी क्लैन के या किसी कंट्री के फर्स्ट ओमेगा ने अपने लोगों को हाथ नहीं लगाया है, उन्हें छुआ नहीं है। और आंसुओं को पोंछना तो बहुत दूर की बात है ना, क्योंकि उनका ओहदा बहुत बड़ा होता है। आम जनता उनके सामने कुछ भी नहीं है, बस वो उन पर रूल करते हैं, उनके बारे में डिसीजन लेते हैं। पर उनके आंसुओं को पोंछना ये बहुत दूर की बात है ना, क्योंकि ओहदा मायने रखता है और ये सभी जानते हैं। इसी वजह से वहाँ के लोग कुछ ज़्यादा शॉक थे, पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी नहीं थे, क्योंकि वो जानते हैं उनका ओमेगा ऐसा ही है, सॉफ्ट हार्टेड। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पीछे खड़े नी मिंजे और उनके गार्ड्स भी ये जानते हैं कि उनके फुरैन, उनके फर्स्ट ओमेगा बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड है। वो सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आखिर वो सब इंसान ही है। विंग ने कहा था, क्या? फिर विंग ने देखा, उस ओमेगा के आंखों से आंसू अभी तक गए ही नहीं थे। विंग ने कहा, हे डार्लिंग, क्या हुआ? तुम अभी भी क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। विंग ने कहा, मेरा मेरा फ्लावर गिर गया। उस ओमेगा ने अपनी उंगलियों से, छोटी छोटी उंगलियों से पॉइंट करते हुए कहा। विंग ने देखा, वहाँ पर एस्टर का एक फ्लावर था। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे वही दे दीजिए। वो ओमेगा नीचे झुकी और उस ओमेगा ने उस फ्लावर को उठाया और उसे विंग को देने लगी, जो कि काफ़ी गंदा हो गया था, टूट भी गया था ज़मीन में गिरने की वजह से। उस छोटी सी ओमेगा ने, लुलू ने, उस फ्लावर को विंग को दिया और विंग ने उस फ्लावर को थाम लिया था और कहा उसने, ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। लुलू के मॉम ने कहा, लुलू, तुम ये फ्लावर फर्स्ट ओमेगा को कैसे दे सकती हो? ये ज़मीन में गिरा है। लुलू इससे डर गई थी। लुलू ने कहा, मॉम। और विंग ने उस ओमेगा को हक लिया और कहा, मिस, आपको इस बच्चे को डांटने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्लावर सच में बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ जब ये ज़मीन में गिर गया तो? इसकी खूबसूरती मिटी तो नहीं ना? और विंग ने उस फ्लावर को अपने कोट में लगा लिया था और कहा, क्या ये अच्छा लग रहा है? उस छोटे से ओमेगा ने कहा, हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ओमेगा, एक बात कहूँ? विंग ने कहा, कहिए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी अपने छोटे से ओमेगा को इस छोटे से ओमेगा से बात करते हुए देख रहे थे, जो नज़ारा काफ़ी क्यूट लग रहा था। सबकी नज़रें ही विंग और उस ओमेगा के ऊपर थी। लुलू ने कहा, आप बहुत सुंदर हो। विंग ने कहा, क्या? लुलू ने कहा, हाँ, आप बहुत सुंदर हो। जैसे मम्मा ना फेरी टेल कहती है ना, वो फेरी टेल में जो फेरी रहती है, बिल्कुल उसकी तरह हो, बहुत सुंदर। विंग ने कहा, शुक्रिया, और आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। उस ओमेगा ने कहा, क्या सच में? और वो ओमेगा हंसने लगी विंग को देखते हुए। और उसके बाद तो विंग उन सभी से बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। और विंग और प्रेसिडेंट लैन वांग जी जो है उस क्लैन लीडर के घर में थे और वो सभी एक साथ बैठकर टी इंजॉय कर रहे थे। विंग को भी टी दिया गया। विंग ने भी जब उस टी के कप को लिया तो उसने देखा वो टी का कप जो था सफ़ेद रंग का था और उसमें जो चाय थी, उस चाय के अंदर एस्टर की छोटी छोटी पत्तियां डाली गई थी, जो काफ़ी क्यूट लग रहा था। विंग यहाँ जब से आया है और हर चीज़ में एस्टर के फ्लावर्स की पत्तियां होती, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ से विंग गुजरा है, हर एक घर के नीचे, हर एक घर के पास, हर जगह उसने एस्टर के फूलों को देखा है। लगता है यहाँ कुछ ज़्यादा ही एस्टर को पसंद किया जाता है और यहाँ उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। इसी वजह से हर चीज़ में एस्टर के फ्लावर को शामिल किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एस्टर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है। और यहाँ एस्टर को लव इज़ विस्डम के नाम से जाना जाता है, सिंबल ऑफ लव के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से इस क्लैन में हर जगह एस्टर के फूल ही दिखते हैं और इन फूलों ने अपनी खूबसूरती पूरे ही क्लैन में बिखेरी हुई है, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। विंग ने जब उस टी के कप के अंदर एस्टर के फ्लावर्स को देखा तो विंग ने देखकर स्माइल किया और विंग ने जब उस चाय की शिप को लिया तो विंग की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसने आज तक इतना टेस्टी
टी कभी नहीं पिया था। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने एक और कप पोर किया और विंग की तरफ बढ़ा दिया। प्रेसिडेंट टैन वांग जी को पता चल गया था कि विंग को ये टी बहुत पसंद आया है, क्योंकि उन्हें भी तो पसंद आया था ना, पर विंग को लगता है कुछ ज़्यादा ही पसंद आया है। विंग ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, ये लो। और विंग ने फिर एक और कप पिया। पर विंग ने देखा उसके आसपास के लोग खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? विंग ने कहा, आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग भी बैठ जाइए। वहाँ बस प्रेसिडेंट टैन वांग जी और वो क्लैन लीडर ही बैठे हुए थे और उस क्लैन लीडर की वाइफ। विंग ने कहा, क्या ये हमारे साथ नहीं बैठेंगे? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, कहो तुम। और वो स्माइल करने लगे। आज सभी ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी को हंसते हुए देखा था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी यहाँ पहले से ही आ चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो प्रेसिडेंट है यहाँ के, तो वो आएंगे ही ना। वो पहले ही आ चुके हैं। इसी वजह से विंग के लिए ये सब तो नया था, पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी के लिए बिल्कुल भी नहीं। विंग ने कहा, आप भी हमारे साथ बैठिए, टी एंजॉय कीजिए। लुलू की मॉम ने कहा, फर्स्ट ओमेगा हम यहाँ कैसे बैठ सकते हैं, हमारा हैसियत नहीं है यहाँ बैठने की। विंग ने कहा, हैसियत किसी की बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी की अपनी अपनी वैल्यू होती है। आप यहाँ बैठ सकते हैं। आप अगर बैठेंगे तो मुझे खुशी होगा। उस क्लैन के क्लैन लीडर की वाइफ ने कहा, फर्स्ट ओमेगा कह रहे हैं तो आपको बैठना चाहिए। और वो सभी मेट्स जो थी विंग और प्रेसिडेंट टैन वांग जी के पास बैठ गए थे और वो सभी एक साथ टी एंजॉय कर रहे थे। उस क्लैन लीडर ने कहा, प्रेसिडेंट क्लैन, यहाँ आज एक फेस्टिवल है। हम चाहते हैं आप और फर्स्ट ओमेगा इनमें शामिल होइए। हमारी खुशकिस्मती होगी जो आप इसमें शामिल होंगे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, बिल्कुल हम ज़रूर शामिल होंगे। उसके बाद तो विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी को दिखा ही नहीं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग का इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से। उस बॉनफायर के पास बैठकर आग जल रही थी और प्रेसिडेंट टैन वांग जी को देखा जा सकता था उस ट्रेडिशनल रेड रोब्स में, जो कि फेस्टिवल के लिए था, जिसमें प्रेसिडेंट टैन बहुत हैंडसम लग रहे थे। सभी ने रेड रोब्स पहना हुआ था और वो सभी भी उस बॉनफायर के पास बैठे हुए थे और हंस रहे थे और वो आपस में बात भी कर रहे थे। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी अपने ओमेगा का आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ फुट स्टेप्स के आवाज़ से प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपने सामने देखा तो उनका तो जैसे दिल ही थम गया था। उन्होंने विंग को देखा, उसने पूरा रेड कलर का वो ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ था, बिल्कुल प्रेसिडेंट टैन वांग जी की तरह, जिसके ऊपर गोल्ड की नक्काशी की हुई थी। और विंग के बालों में वो एस्टर के फ्लावर के शेप के वो हेयर पिन लगे हुए थे और विंग मुस्कुरा रहा था प्रेसिडेंट टैन वांग जी को देखते हुए। विंग के बाल हवा में उड़ रहे थे और विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी के पास आ गया। उन सभी ओमेगास ने भी रेड रोब पहना हुआ था, जिसमें वो सभी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी का ध्यान तो अपने ओमेगा पर ही था। उनकी नज़र ही नहीं हट रही थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उस ड्रेस में। जब विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी के पास आया तो प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। और ये सुनते ही विंग ब्लश कर गया था, उसके दोनों चीक्स रेड हो गए थे। धीरे धीरे वो फेस्टिवल आगे बढ़ने लगा और वो सभी उस फायर बॉम्ब के आसपास डांस करने लगे थे और वो सब हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। उस छोटे से ओमेगा ने विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, फर्स्ट ओमेगा हमारे साथ डांस कीजिए। विंग ने कहा, क्या सच में? और विंग वहाँ पर चला गया। उसने कहा, मुझे तो डांस आता ही नहीं। लुलू की मॉम ने कहा, फर्स्ट ओमेगा आप ऐसे कर सकते हैं। और वो सभी विंग को डांस सिखाने लगी। कुछ ही दिन में विंग को वो डांस आ गया था और वो डांस करते हुए वो बहुत खुश था। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी बस विंग को निहार रहे थे उस जगह बैठकर। वो क्लैन लीडर भी प्रेसिडेंट टैन वांग जी को देख रहा था, जो प्रेसिडेंट टैन वांग जी से कुछ ही दूर पर बैठा हुआ था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी सच में अपने ओमेगा से बहुत प्यार करते हैं, जैसा कि अफवाहों में उन्होंने सुना था, आज देख भी लिया। क्योंकि प्रेसिडेंट टैन वांग जी के फेस पर हंसी कभी किसी ने देखी ही नहीं थी, वो स्माइल तक नहीं देखी थी, पर आज उन सभी ने प्रेसिडेंट टैन वांग जी को हल्का सा मुस्कुराते हुए देखा था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को देख ही रहे थे कि विंग जो है प्रेसिडेंट टैन वांग जी के पास आया और उसने प्रेसिडेंट टैन वांग जी के हाथों को पकड़कर खींचते हुए कहा, लैंसन हमारे साथ डांस करो, बहुत मज़ा आएगा। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी को विंग वो डांस सिखाने लगा था और सभी एक साथ डांस कर रहे थे, हंस रहे थे। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी बस डांस करते हुए अपने ओमेगा को देख रहे थे, उसकी वो हंसी देख रहे थे। विंग ने कहा,
लैंसन, कितनी जल्दी ये समय बीत गया ना, मुझे तो पता ही नहीं चला 1 हफ्ते ये कैसे गुजर गए। विंग ने उस फोटो फ्रेम में उस फोटो को लगाते हुए कहा था, ये जो फोटोग्राफ्स खींचे गए थे जब वो सब बॉन फायर के पास बैठे हुए थे और एक साथ बैठकर प्रेसिडेंट एडमंडी और विंग मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों के आसपास एस्टर के फ्लावर्स को देखा जा सकता था, जो फोटोग्राफ काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। विंग ने उस फोटोग्राफ के बीच में रखा, जिस फोटोग्राफ में प्रेसिडेंट एडमंडी ने विंग को ब्राइडल शॉल में उठाया हुआ था, और दूसरे फोटोग्राफ में प्रेसिडेंट एडमंडी और विंग उस बीच के किनारे बैठे हुए थे। बहुत जल्दी समय बीत गया। प्रेसिडेंट एडमंडी ने विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हाँ, बहुत जल्दी समय बीत गया। प्रेसिडेंट लैन जी ने कहा, विंग, तुम्हें याद है ना, हमें यीलिंग जाना है। प्रेसिडेंट लैन जी ने उस सुनहरे रंग के इनविटेशन कार्ड को टेबल पर रखते हुए कहा, और उन्होंने विंग को हक्कल लिया था पीछे से, और उन्होंने अपना चेहरा विंग के नेक में रखा हुआ था, और वो विंग के फेरोमोन्स को इनहेल कर रहे थे, और वो विंग के नेक पर धीरे धीरे किस कर रहे थे। विंग ने भी प्रेसिडेंट लैन जी के शोल्डर पर अपने सिर को रख दिया था। विंग और वांग जी का रिश्ता बहुत ही आगे बढ़ गया था। उन दोनों के बीच में जो दूरियां थीं वो मिट गई थी, और ये रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता चला गया था बस 1 हफ्ते में, क्योंकि दोनों को ही रियलाइज़ हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। विंग ने कहा, मुझे याद है। प्रेसिडेंट एडवांग जी ने कहा, तुम्हारे सम्मान में ये रखा गया है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है विंग, कि मेरा ओमेगा इतना ब्रिलियंट है। विंग ने कहा, गगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। शुक्रिया मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। और प्रेसिडेंट एडवांग जी ने देखा, विंग ने उस पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जिस पेंडेंट को कांसी सरन ने विंग को दिया था, जो पेंडेंट विंग को खुद की जान से भी ज़्यादा प्यारा है। प्रेसिडेंट एडवांग जी जानते हैं, जब भी विंग अपने मॉम को याद करता है तब वो इस पेंडेंट को अपने सीने से लगा लेता है। प्रेसिडेंट एडवांग जी ने विंग के फोrehead पर किस करते हुए कहा, मॉम की याद आ रही है। विंग ने प्रेसिडेंट एडवांग जी के बाहों में खुद को समेटते हुए कहा, अच्छा होता ना लैंसन, मॉम डैड हमारे साथ होते, वो तुमसे मिलते, कितना अच्छा होता, वो हमारे साथ रहते। प्रेसिडेंट एडवांग जी ने कहा, वो तुम्हारे साथ ही है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं विंग। प्रेसिडेंट एडवांग जी ने कहा, विंग, क्या तुमने अपना मेडिसिन लिया। विंग ने कहा, प्रेसिडेंट एडवांग जी इस बात से चौंक हो गए थे, क्योंकि आजकल प्रेसिडेंट एडवांग जी को विंग को मेडिसिन के बारे में याद नहीं दिलाना पड़ता है। विंग खुद ही अपने मेडिसिन को टाइम पे ले लेता था। पर प्रेसिडेंट एडवांग जी इस बात से खुश थे कि विंग खुद की केयर करने लगा है। प्रेसिडेंट एडवांग जी ने कहा, विंग, तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है, देखो तुम्हारी आंखें ढक रही हैं। और प्रेसिडेंट एडवांग जी ने विंग को पैट पैट किया, और वो धीरे धीरे विंग को सुलाने लगे अपने बाहों में। विंग भी प्रेसिडेंट एडवांग जी के बाहों में सो गया था, क्योंकि विंग बहुत ढेर सारी मेडिसिन लेता था अभी भी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है, और ख़ासकर प्रेसिडेंट एडवांग जी के बाहों में तो बहुत भी जल्दी सो जाता है। विंग ने प्रेसिडेंट एडवांग जी के शर्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था, और प्रेसिडेंट एडवांग जी ये देखकर हंस पड़े। उनका ओमेगा सच में बहुत क्यूट है। विंग अभी भी तो 19 साल का ओमेगा ही है ना, जो अपने अल्फ़ा के साथ होने पर बिल्कुल किसी बेबी की तरह रिएक्ट करता है, किसी छोटे बच्चे की तरह अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता है। जो कंफर्ट जोन है प्रेसिडेंट लैन। सुबह हो चुकी थी और प्रेसिडेंट लैन वांग जी जिंगशी के सीढ़ियों से चलकर अपने रूम में जा रहे थे। उनके हाथों में एक ऑरेंज जूस का ग्लास था, जिसे वो विंग के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि सुबह से विंग मीटिंग किए जा रहा है और उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। और विंग प्रेसिडेंट एडवांग जी से बार बार कह रहा है, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, कुछ देर में आ रहा हूँ। ये कहते कहते विंग को 2-3 घंटे हो गए। इसी वजह से प्रेसिडेंट टैन अपने ओमेगा के लिए खुद ही ये ऑरेंज जूस का ग्लास लेके जा रहे हैं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी जिंगसी के अंदर चले गए और उन्होंने जिंगसी के डोर को खोला, तो उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी, जो आवाज़ सुनकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी एक बार खुद से घबरा से गए थे। उन्होंने जल्दी से उस ऑरेंज जूस के ग्लास को उस टेबल पर रखा, जो छलक भी गया था और वो ज़मीन में भी गिर गया था। पर प्रेसिडेंट लैन जी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें फ़र्क पड़ता था विंग से। विंग फूट फूट के रो रहा था, वो ज़मीन में बैठा हुआ था और वो रो रहा था। प्रेसिडेंट लैन जी जल्दी से विंग के पास गए और उन्होंने विंग को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, विंग, विंग, बेबी, बेबी तुम रो क्यों रहे हो? विंग, मेरी तरफ
और प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के फेस को ऊपर किया तो उसने देखा विंग की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के आंसुओं को पूछते हुए कहा, विंग विंग मुझे बताओ बेबी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो बेबी? मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? प्लीज विंग बताओ मुझे। विंग ने कहा, मम्मा, मॉम 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 का पेंडेंट मुझसे टूट गया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, क्या? और प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के हाथों में वो उस टूटे पेंडेंट को देखा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, मैं इसे छोड़ दूंगा बेबी, तुम रोना बंद करो, मैं इसे छोड़ दूंगा। विंग ने कहा, नहीं, ये नहीं छोड़ना, मुझे मैं छोड़ नहीं पा रहा। मैंने मॉम का पेंडेंट तोड़ दिया, मुझे नहीं जोड़ा, ये नहीं रहा। विंग बार बार उस पेंडेंट को जोड़ने की कोशिश कर रहा था पर वो जुड़ ही नहीं रहा था और विंग की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। उसे लग रहा था उसने अपने मॉम की आखिरी निशानी को भी तोड़ दिया और उसकी मॉम उससे दूर चली जाएंगी, उससे दूर हो जाएंगी और फिर वो उसके पास कभी नहीं आएंगी। उसके पास तो यही तो था बस, उसकी मॉम की आखिरी निशानी। उसके मॉम डैड तो उससे कब के दूर चले गए ना, और उसने इस निशानी को भी तोड़ दिया आज। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग तो मुझे। विंग ने उस पेंडेंट को प्रेसिडेंट डैन वांग जी को दे दिया और वो प्रेसिडेंट डैन वांग जी उस पेंडेंट को जोड़ने लगे, पर वो जुड़ता कैसे? टूटी हुई चीज़ इतनी आसानी से नहीं जुड़ती। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसे छोड़ देंगे। विंग ने कहा उस पेंडेंट को वापस से जोड़ते हुए, नहीं जोड़ा, मैंने तोड़ दिया, ये टूट गया, जुड़ नहीं रहा। मॉम आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी। प्रेसिडेंट डैन वांग जी देख रहे थे अपने ओमेगा रोते हुए, फूट के रोते हुए। वो जानते हैं उनके ओमेगा के लिए ये पेंडेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो जानते हैं विंग के पास उसके मॉम की सिर्फ आखिरी निशानी उसकी पेंडेंट है और इस पेंडेंट का विंग बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। इसी वजह से प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग के उस इमोशंस को समझ सकते थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग मुझे तो मैं निमिंजे से कहकर इसे छुड़वा दूंगा, ये छूट जाएगा, कोई बात नहीं, ये छूट जाएगा। ये सुनकर विंग ने उस पेंडेंट को खुद के पीछे छुपाते हुए कहा, नहीं, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, ये घूम जाएगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये सिर्फ मेरा है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, हे बेबी, ये कहीं नहीं घूमेगा, निमिंजे से छुड़वा देंगे, ये वापस से नए की तरह हो जाएगा। विंग ने कहा, नहीं, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, ये मॉम का है, मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग। ये कहकर प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को कसकर हक कर लिया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी को आज ऐसे लग रहा था विंग कि वो अलग ही जोन में चला गया है, वो यहाँ तो है ही नहीं। और विंग प्रेसिडेंट डैन वांग जी के बाहों में कब से रोए जा रहा था और विंग को प्रेसिडेंट डैन वांग जी कब से शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग तो जैसे होश में आ ही नहीं रहा था और वो प्रेसिडेंट डैन वांग जी को वो पेंडेंट भी नहीं दे रहा था। इसीलिए प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को कस के हिलाते हुए कहा, विंग मेरी तरफ देखो। विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी को तरफ देखा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग क्या मुझ पे भरोसा करते हो? तुम मुझे तो दे सकते हो ना। विंग ने शिस्कियाँ लेते हुए प्रेसिडेंट डैन वांग जी के हाथों में उस पेंडेंट को रख दिया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग ये जुड़ जाएगा। और फिर उन्होंने विंग को उस बेड पर बैठा दिया था और उन्होंने विंग को उस जूस को पिलाया और कहा, विंग तुम रेस्ट करो और तुम सो जाओ, तुम बहुत थक गए हो, ठीक है, ये पेंडेंट जुड़ जाएगा, मुझ पे भरोसा करते हो ना विंग? विंग ने कहा, खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। और उसके बाद प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को सुला दिया था और विंग सो गया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी तब तक वहाँ से नहीं लेते जब तक विंग सो नहीं गया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के फेस पर अपने हाथों को रखा हुआ था और उन्होंने विंग के आंसू को अपने थंब से पोंछते हुए कहा, तुम सो जाओ विंग। और फिर प्रेसिडेंट डैन वांग जी को जब लगा विंग सो गया तो वो वहाँ से बाहर चले गए और उन्होंने उस रूम के डोर को बंद किया और वो बाहर जाने लगे, मैंशन से, उस पैलेस से बाहर जाने लगे। और उन्होंने उस पेंडेंट को देखा और फिर उन्होंने उस पेंडेंट को अपने कोट के पॉकेट में रख लिया, पर वो पेंडेंट प्रेसिडेंट डैन वांग जी के कोट के पॉकेट के जगह वो ज़मीन पर गिर गया, जिसे गिरते हुए ज़ही ने देखा, जो उस लिविंग हॉल के काउच पर बैठे हुए मैगज़ीन पढ़ रही थी।
जी ने जैसे ही उस पेंडेंट को गिरते हुए देखा वो वहाँ चली गई और उसने कहा, वांग जी। प्रेसिडेंट एन वांग जी पीछे मुड़े। उन्होंने कहा, हाँ साओ जी। और उन्होंने देखा जी उसी पेंडेंट को उठा रही है जो विंग का था। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने कहा, ये गिर कैसे गया? और वो वहाँ जाने लगे। जी ने उस पेंडेंट को उठाते हुए कहा, ये तो विंग का है ना? प्रेसिडेंट एन वांग जी ने कहा, हाँ ये टूट गया था। जी ने उस पेंडेंट को देखते हुए कहा, पर ये टूटा कैसे? पेंडेंट को देखते हुए ही जी के हाथ से पता नहीं कैसे वो पेंडेंट क्लिक की आवाज़ करके ज़मीन पर ही गिर गया। जी ने कहा, क्या ये टूट गया? और जी उस पेंडेंट को उठाने लगी। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने उस चेन को उठाया। जी ने जब उस पेंडेंट को उठाया तो उसने देखा उस पेंडेंट में जो फोटोग्राफ लगे हुए थे वो विंग के मॉम डैड के फोटोग्राफ नहीं थे, ये तो कोई और ही पर्सन है। जी ने कहा, ये कौन है? इसमें तो विंग के मॉम डैड के फोटोग्राफ थे ना, मैंने खुद ही देखा था। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने उस चेन को उठाते हुए कहा, क्योंकि वो चेन और पेंडेंट दोनों ही अलग अलग हो गए थे, इसी वजह से दोनों ने ही अलग अलग उठाया था। जाहिर सी बात है वो पेंडेंट जो था एक फोटोग्राफ वाला पेंडेंट था जिसे बंद भी किया जा सकता था, पर उस पेंडेंट में विंग के मॉम डैड के फोटोग्राफ नहीं थे जिसे ज़ही ने देखा। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने कहा, नहीं इसमें मॉम डैड की ही तस्वीर है। ज़ही ने कहा, नहीं ये देखो वांग जी, इसमें कोई और है। वांग जी ने उस पेंडेंट को जी के हाथों से ले लिया और उसने देखा, हाँ इसमें तो कोई और है। पर प्रेसिडेंट एन वांग जी ने जब ध्यान से उस फोटोग्राफ को देखा तो उसे वही लेडी दिखाई, वो ओशन ब्लू आइज वाली लेडी जिसका विंग ने पोर्ट्रेट बनाया था, जिसके विंग सपने देखते हुए आया है। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने कहा, ये। और फिर प्रेसिडेंट एन वांग जी ने उस पेंडेंट को पलट दिया। उसने देखा कि वी चांस और कांसेरन की तस्वीर तो है, पर उस तस्वीर के पीछे इन दो शख्स की भी तस्वीर है जिसके हाथों में एक बच्चा है। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने ध्यान से उस फोटोग्राफ को देखा तो उसमें वही बच्चा था जो बच्चा वी चांस और कांसेरन के हाथ में था, यानी ये विंग ही है। ये दोनों ही बच्चे विंग हैं क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा मिलता था। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने उस लेडी को ध्यान से देखा तो प्रेसिडेंट एन वांग जी को याद आया, इसने इस लेडी को कहीं दिखा है, कहीं तो देखा है। प्रेसिडेंट एन वांग जी को याद ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने कहाँ इस लेडी को देखा है। और जब उसने उस लेडी के बगल में उस अल्फ़ा को देखा तो प्रेसिडेंट एन वांग जी का जैसे दिमाग जैसे ठंडा गया था, क्योंकि उन्होंने इस अल्फ़ा को भी इसी लेडी के साथ कहीं तो देखा था पर उन्हें याद ही नहीं आ रहा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज़ के एक और पार्ट के साथ। देखते हैं प्रेसिडेंट एन वांग जी कब जान पाते हैं कि ये लेडी कौन है। और यीलिंग विंग और प्रेसिडेंट एन वांग जी को यीलिंग जाना है। यीलिंग में एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई है यीलिंग के क्लैन लीडर की तरफ से, और वहाँ तो हर एक शख्स मौजूद होगा और सबकी ही नज़रें विंग और प्रेसिडेंट एन वांग जी के ऊपर ठहरी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज़ के एक और पार्ट के साथ। आज का पार्ट आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और नॉवल पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।